कि सिल्ली विधानसभा का चाहे सिल्ली प्रखंड हो, राय प्रखंड हो, सोनातू प्रखंड हो, सभी डीलर सावधान हो जाएं और तीनों प्रखंड के अधिकारी पदाधिकारी सभी को सचेत हो जाएं और यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जो इस लूट को मौन रह करके जो समर्थन दे रहे हैं सभी सचेत हो जाए। अब सिल्ली विधानसभा में जो अनाज का लूट चरम पर है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पोस मशीन में तोलना है और जितना कार्ड में दर्ज हो रहा है उतना कार्ड हर लाभुक उतना अनाज देना है और हर लाभुक को अनाज के साथ साथ रसीद भी देना है, स्लिप भी देना है, तो आखिर कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आप एक ग्रामीण को पेनल्टी लेते हैं 1 केजी पे 90 रुपया, पानी नहीं मिलता। अगर हम हाथी का आतंक से पूरा परेशान है, भयभीत है, चैन से रह नहीं पा रहा है लोग, और राशन कटौती पूरे 2 बार टेपा लगवा के एक महीना का दिया जा रहा है, रसीद भी नहीं दिया जा रहा है और कार्ड में जितना दर्ज किया जा रहा है उससे कम भी दिया जा रहा है। और चलिए ठीक, इसी बीच हमारे साथ क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, जो कि पूरे प्रखर से चाहे ब्लॉक का घेराव हो, चाहे जिला स्तर का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, सभी में सक्रिय रूप से रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जोहार जोहार जोहार। क्या कुछ समस्या सुनाई यहाँ गांव के लोगों ने, क्या क्या समस्या? जी, आज हम लोग का सिल्ली प्रखंड के लोटा पंचायत अंतर्गत हरवाड़ी ग्राम में आम बैठक हुआ और 23 साल का झारखंड में ग्रामीणों का जो समस्या सुनने को मिला, यह दुर्भाग्य है। अभी गांव का ज़मीन का रसीद नहीं काट रहा है। यहाँ से नहर गुजरता है लेकिन सिंचाई के लिए नहर से पानी नहीं मिलता है। हाथी का आतंक से पूरा परेशान है, भयभीत है, चैन से रह नहीं पा रहा है लोग, और राशन कटौती पूरे 2 बार टेपा लगवा के एक महीना का दिया जा रहा है, रसीद भी नहीं दिया जा रहा है और कार्ड में जितना दर्ज किया जा रहा है उससे कम भी दिया जा रहा है। और ग्रामीणों ने जो पहल किया है इसका शिकायत भी जगह जगह किया है, लेकिन अभी तक अधिकारी और पदाधिकारी माध्यम से कार्रवाई को लेकर के कोई पहल नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग आगामी 9 अक्टूबर को सिल्ली प्रखंड मुख्यालय में BSO ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के माध्यम से AGM की उपस्थिति में, DSD का उपस्थिति में और डीलर का उपस्थिति में सामूहिक बैठक होगा, जिसमें जनता भी उपस्थित रहेंगे। और जब DSO जब दावा करता है कि हम यहाँ से एक दाना कम नहीं देते हैं और डीलर इधर कहता है कि हमको पूरा नहीं मिलता है, तो ये जो गोदाम से निकालने तक में AGM जो चावल AGM DSD को देता है, माने गोदाम से लेकर डीलर तक आने में 3 आदमी का अहम रोल होता है। एक होता है गोदाम वाले जो इंचार्ज होते हैं AGM, वो देते हैं। दूसरी बात, उसको रिसीव करते हैं BSO और उसको घर तक पहुंचाते हैं DSD, डोर स्टेप डिलीवरी। जब डीलर कहता है कम मिलता है, BSO बोलता है हम पूरा देते हैं, AGM बोलता है हम पूरा देते हैं और DSD उसको लाता है, तो आखिर ये 3 अगर एक साथ बैठेंगे, डीलर, BSO, AGM और DSD 4 और जनता साथ में, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब BDO, CO, DSP, SP, SSP, विधायक, सांसद का वेतन कटौती नहीं होता है तो जनता का राजस्व से मिलने वाला अनाज का कटौती क्यों होगा? अब अनाज कटौती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज हम ऐलान करते हैं हरवाड़ी ग्राम से लोटा पंचायत का कि सिल्ली विधानसभा का चाहे सिल्ली प्रखंड हो, राय प्रखंड हो, सोनातू प्रखंड हो, सभी डीलर सावधान हो जाएं और तीनों प्रखंड के अधिकारी पदाधिकारी सभी को सचेत हो जाएं और यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जो इस लूट को मौन रह करके जो समर्थन दे रहे हैं सभी सचेत हो जाए। अब सिल्ली विधानसभा में जो अनाज का लूट चरम पर है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पोस मशीन में तोलना है और जितना कार्ड में दर्ज हो रहा है उतना कार्ड हर लाभुक उतना अनाज देना है और हर लाभुक को अनाज के साथ साथ रसीद भी देना है, स्लिप भी देना है, तो आखिर कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आप एक ग्रामीण को पेनल्टी लेते हैं 1 केजी पे 90 रुपया? अगर हम चावल का घोटाला का हिसाब बता देंगे तो चौंकाने वाला है। अगर सिर्फ रांची जिला की बात करें महोदय, 5 लाख लगभग परिवार का राशन कार्ड है, 5 और 80 लाख लगभग लाभुक है। अब 5 लाख में अगर 2 बार टेपा मरवा के 1 बार का दिया जा रहा है, मान लिया कि एक पीला कार्ड की बात करें तो पीला कार्ड में 35 किलो प्रावधान है,
तो 35 किलो का 1 महीने 2 बार टेपा मरवाना, मतलब कि 70 किलो देना था, और उसको दिया जा रहा है 32 किलो 33 किलो, 70 किलो की जगह मैंने 35 किलो से ज़्यादा कटा जा रहा है। हम 35 किलो का हिसाब लगाते हैं तो 5 लाख कार्डधारियों को 35 किलो करके काटा जा रहा है, तो 1,75,000 किलो एक जिला रांची जिला में काटा जा रहा है। और इसी प्रकार 24 जिला है। अगर 24 जिलों की बात करें तो 24 जिला का 4200 लाख किलो यानी 42 करोड़ किलो अनाज एक महीना में गरीब का अनाज काटा जा रहा है। और अगर 42 करोड़ किलो का अगर हम 30 रुपया मिनिमम दर जोड़ते हैं तो 12 अरब लगभग 12 अरब 60 लाख हो रहा है। तो इतना बड़ा घोटाला एक महीना का, और ये बंदरबाट यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कर रहे हैं। ये सब बर्दाश्त अब नहीं करेंगे और इसके लिए ईडी तक जाना पड़ेगा। ईडी तक जाएंगे, सीबीआई का जांच लगवाना पड़ेगा, सीबीआई तक जाएंगे, सेक्रेटरी मंत्री जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, लेकिन गरीब का इतना बड़ा लूट को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक सिली स्तर में जो समस्या है, लॉकडाउन से पहले लोकल ट्रेन यहाँ रुकता था, जिससे बहुत तादाद की संख्या में रांची सुविधा अनुसार जाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद वहाँ रुकना बंद हो गया है। उसको भी रोकना होगा। इसको लेकर के हम लोग जो है कि रेलवे जीएम से मिलेंगे और यहाँ लोकल ट्रेन को हम लोग रुकवाने का काम करेंगे। और इसके बाद राशन कटौती का समाधान तो होगा ही, और जो भी अधिकारी पदाधिकारी रहेगा उसको कानूनी कार्रवाई कराएंगे। और इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो हमारा क्षेत्र का होगा वो हाथी का आतंक के खिलाफ आंदोलन होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के अनुसार हर आदमी को जीने का आज़ादी है। अब किसी को कोई सो रहा है तो बगल में स्पीकर भी नहीं बजा सकते हैं हाई वॉल्यूम पे, किसी का नींद भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ये संविधान कहता है। तो यहाँ दिन रात, यहाँ रात में अगर कहीं शादी में गए हैं तो घर नहीं लौट पा रहे हैं, छोटा बच्चा, बूढ़े, माँ बाप बीमार है फिर भी लौट नहीं पा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं उधरे सोना पड़ रहा है, और डर डर के भय से जीने, ये तो हमारा जीने का अधिकार नहीं है, तो हमारा जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है। तो ये पूरे इलाका का, चूँकि आज 20-22 साल पहले की बात करें तो ये क्षेत्र पे हाथी का कोई भय नहीं था, कोई आतंक नहीं था, और जब इससे पहले नहीं था तो अभी क्यों? और अभी तक इसका अस्थायी समाधान को लेकर के कोई पहल नहीं किया जा रहा है। पटाखा बम, ये टॉर्च 2-4 को दे दिया, ये समाधान नहीं है। अरे झारखंड जंगल झाड़ का प्रदेश है, तो इसके लिए विशेष हाथी क्षेत्र घोषित किया जाए, उसका जो है चिन्हित किया जाए, उसका कांटेदार तार लगाया जाए, उसका तो करंट दिया जाए, और उस जो हाथी खाएगा यही ग्रामीण उसका फसल उगाएंगे और सरकार खरीदे और उसको खिलाए, हम लोग सहयोग करेंगे। ये कहाँ का नियम है? कोई जंगल अगर बैल चराने जाता है तो उसको ऊपर FIR किया जाता है, और आज यहाँ के हाथी यहाँ के ग्रामीणों का पूरा फसल बर्बाद कर दिया रहा है, जिससे जी सकता है, जिससे उसको अन्न मिलता है, और उस हरियाली को, खेत को देखने से उसको एक खुशहाली मिलता है। आप उसकी खुशहाली भी छीन रहे हैं। और वन का थोड़ा सा एक पत्ता कोई तोड़ता है तो उस पर FIR करते हैं, और आपका प्रॉपर्टी, आपका हाथी, आपका जानवर जो है कि लोगों को क्षति कर रहा है और आप शांत हैं, तो इसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा मोर्चा हम लोग खोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देख सकते हैं तमाम तरह की समस्या है, और इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, चाहे कहीं भी हो, प्रखंड लेवल का हो चाहे जिला लेवल का हो, सबसे मिलकर और इसका समाधान करने का काम करेंगे। बाकी का खबर के लिए बने रहे आगे। जोहार, नमस्कार।